सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली का मौका है, रंगों की बात हम कर चुके हैं, अब बात करेंगे कुछ खाने पीने की। तो होली में सबसे ज्यादा फेमस है हमारे यहाँ पे ठंडाई। तो ठंडाई का आयुर्वेद में भी वर्णन है और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे आचार्यों ने हमारे जो फेस्टिवल बनाया है वो हमारी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बनाया, ना कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ठंडाई सिर्फ एक फेस्टिवल ड्रिंक नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भी है। सवाल ये उठता है कि जो हम पी रहे हैं वो असली ठंडाई है या शुगर सिरप है, हमें ये ध्यान देना है। तो आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ है जिसमें इसका ठंडाई का वर्णन मिलता है, भाव प्रकाश है और अष्टांग हृदय है, इनमें इसका वर्णन मिलता है। जो द्रव्य इसमें डाले जाते हैं उनको वल्य द्रव्य बोला जाता है, वल्य द्रव्य का इसमें वर्णन मिलता है। असली ठंडाई में क्या क्या होता है? असली ठंडाई में बादाम, सौंफ, काली मिर्च, गुलाब के पत्ते, गुलाब की पंखुड़ियां और काली मिर्च, इलायची और इसके पॉपी सीड्स होते हैं थोड़े से इसके अंदर, जो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो द्रव्य हैं ये सभी पित्त शामक द्रव्य होते हैं, आपको मानसिक शांति देने वाले होते हैं, आपकी अग्नियों को डिस्टर्ब किए बिना आपकी एनर्जी को ये द्रव्य बनाए रखते हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी हम अगर देखें तो बादाम जो है उसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, सौंफ जो है वो डाइजेस्टिव सपोर्ट करता है, और काली मिर्च जो है वो मेटाबॉलिक बूस्टर बोला जाता है उसको। इसके बाद गुलाब कूलिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है, पित्त का शमन करता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है, और माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है गुलाब। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम उसमें ठंडाई में 4-5 चम्मच रिफाइंड शुगर के डाल देते हैं, तब वो ठंडाई हमारे लिए जहर की तरह काम करने लगती है। तो हमें क्या करना है, उसमें शुगर का यूज नहीं करना है। ठंडाई को हमें आयुर्वेदिक ही रखना है, और आयुर्वेद में मधुर रस के लिए, मीठा करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस बताई गई हैं, नेचुरल सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि खजूर हो गया, खजूर को ब्लेंड करके आप उसमें डाल सकते हैं। गुड़ की खांड हो गई है वो आप डाल सकते हैं, मुनक्का को आप सोख करके उसमें पीस करके उसमें डाल सकते हैं, नारियल की अपनी एक स्वीटनेस होती है उसका बुरादा आप उसमें डाल सकते हैं। और इसमें भी देखिए डेट्स और रेजिन जो किशमिश है उनमें मुनक्का जो है उसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, ये जो है आपकी शुगर स्पाइक को स्लो करते हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर आपकी शुगर स्पाइक को एकदम से बढ़ा देती है। तो ठंडाई की रेसिपी क्या रहेगी हमारी? सोक्ड बादाम रहेंगे, काली मिर्च रहेगी, सौंफ रहेगी, इलायची और 2-3 खजूर हम ब्लेंड करके इसमें डाल देंगे, पॉपी सीड्स, गुलाब की पंखुड़ियां। इस तरह से हम इन सबको पीस के दूध में मिक्स करेंगे और ठंडा करके इसको ठंडाई की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? टेस्ट भी रिच, एनर्जी भी स्टेबल रहेगी और हमारा इंसुलिन भी स्टेबल रहेगा। ठंडाई को हमें हेल्थ टॉनिक की तरह यूज करना है और होली का